मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज हम बात करते हैं जूना अखाड़ा के थानापति महंत जी से। वो बताएंगे जिन्होंने केदारनाथ में तपस्या की है, अपने बारे में बताएंगे और कैसे तपस्या की केदारनाथ में और कितने समय केदारनाथ महाराज जी रहते हैं। जय श्री केदार। जय श्री। मेरा नाम थानापति गणानंद जी है। जी का नाम अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैं श्री पंचनाथ जूना अखाड़े और काफ़ी समय से मैं केदारनाथ तपस्या करता हूँ। मेरी समाधि स्थल यही है। मैं विशेषकर योगी रहा हूँ और सिद्धासन, पद्मासन, गोमुख आसन का साधक रहा हूँ। तो मैं विशेषतर इन साधनों में ज़्यादातर पद्मासन में अपना ध्यान समाधि को अंजाम दिया। तो पद्मासन में जो है ध्यान करते करते जब काफ़ी समय हमें ध्यान करते हो गया तो ध्यान से और बहुत कुछ प्राप्त किया। तो मुझे समाधि साधना, समाधि में जाने की विशेष इच्छा थी। समाधि में तो उसके लिए मुझे एक एकांत आवश्यकता की जरूरत थी। उस समय मैं अकेला विशेषकर रहा करता था, अकेला ही तपस्या भजन किया करता था। तो मुझे कुछ तपस्या के लिए एकांतवाता की जरूरत थी। तो मैंने वो केदारनाथ में अपने ध्यान समाधि की आवश्यकता के अनुरूप उस गुफा में देखा। तो आज वो गुफा जो है, जैसे कि अभी मोदी जी गए थे ध्यान समाधि गुफा। अच्छा, वो जो ध्यान समाधि गुफा मोदी जी है वो वहीं आपकी गुफा है? हाँ, वही हमारी गुफा है। जस्ट दोनों एक ही गुफा है जी। इन मोदी जी की हमारी दोनों में ही रहे। मोदी इसमें ध्यान मोदी जी ने किया और मोदी जी के कुछ लोग आए थे साथ में जो वो हमारी गुफा आ गए। तो तब से वो मोदी ध्यान गुफा के नाम से प्रचलित है। वैसे वो गुफा आपने ध्यान किया पहले महाराज जी? हाँ, वहाँ मैं काफ़ी समय करता रहा ध्यान और अभी भी रहता हूँ। और ये रुद्राक्ष वाले बाबा हैं, ये भी हमारे साथ अब। अच्छा, ये रुद्राक्ष वाले जो महात्मा जी हैं वशिष्ठ गिरि जी महाराज जी आपके शिष्य और ये आपके पास ही साधना करने के लिए? हाँ, ये मेरे पास यही मेरा शिष्य है, मेरे शिष्य बना है और 2010 में मैंने इसको शिष्य बनाया। और जब मैं केदारनाथ से कभी हरिद्वार आता था तो अभी अपनी तपस्या पूरी करने के बाद तो हरिद्वार में भी एक जंगल में हमारा आश्रम है, विपुलेश्वर महादेव के अंदर। तो वहाँ मैं रहता था तो वहाँ ये लोग कीर्तन भजन करने आते थे। हनुमान जी का मंदिर है तो कीर्तन भजन करने के लिए आते थे। तो उनमें इसका सेवा भाव अच्छा था। तो हमें एक बार इनसे बोला कि तुम तो साधु बनने योग्य बन जाओ, तुमको चेला बना देंगे। तो उसी समय इन्होंने बन गया। उनके घर वालों से पूछा तो बोला उनकी इच्छा है कि इनसे पूछा। मैंने भी अपने कर्म संन्यास का बताया तो क्या क्या होता है। तो महाराज जी, एक ये जो सन्यासी पहले सन्यास परंपरा थी, फिर बाद में ये नागा परंपरा आई, वो कैसे आई महाराज जी? ये सन्यास परंपरा जैसे कभी आपने पूछा तो सन्यास पर पहले आदि अनादि जो है हम सन्यासी कहलाते थे। जैसे कि रामानंदी संत होते हैं, बैरागी संत होते हैं, उनमें हम सन्यासी संत हैं, सन्यासी साधु। सन्यास साधु का मतलब ये होता है, सन्यास जब हम लेते हैं हम सारे कर्मों का त्याग कर देते हैं। हमें किसी कर्मों से, कोई कर्मों से लिप्त नहीं है। फिर भजन भी, अपना पिंडदान भी कर देते हैं, सब चीज़ हम त्याग देते हैं। तो सन्यासी नागा बाबा, सन्यासी नागा बाबा कहने लगे जब से हमारा सन्यास से थोड़ा नागा में परिवर्तन हुआ। मानव धर्म के कल्याण के लिए हम अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक फौज बनाते हैं सन्यासियों ने, जो सन्यासी से नागा फौज बनाई, नागा सन्यासी है, जो नागा दिगंबर होकर के सनातन धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने के लिए युद्ध पर तत्पर रहते हैं। तो वो नागा सन्यासी थोड़े समय बाद जगतगुरु शंकराचार्य जी ने हमारी परिवर्तन करके नागा सन्यासी फौज बनाई ताकि किसी भी धर्मी से लड़ा जा सके। हाँ, किसी भी अधर्मी से हम सनातन की रक्षा के लिए लड़ सकते हैं। अभी तो क्या है कि अभी हमारी जो भी पुराने लड़ने के सामान थे, जो हम पहले लड़ते थे, वो सब कुछ तो गवर्नमेंट ने जब्त कर दी है। अच्छा, अपने अंदर में और प्रदर्शन में लगा रखे हैं और कुछ इधर उधर हो गई हैं। बाकी पहले जो थे हमारे साथ काफ़ी फौज होती थी, 52,000 नागा फौज बटालियन एक साथ चलते थे। तो गोले बंदूक बारूद भी रखते थे। अच्छा, और उसके साथ शस्त्र भी रखते थे। मतलब टोटल काम सेना की तरह हुआ करता था।
तो अभी क्या है कि थोड़ा परिवर्तन हो गया है, प्रजातंत्र हो गई। कलयुग हुआ ना, परिवर्तन हुआ, कलयुग आया। तो कलयुग में क्या हुआ, सारे राजा महाराजा साधु संत अग्रम बग्रम वाले जो परंपरा थी उन्हें खत्म कर प्रजातंत्र कर दिया। और प्रजातंत्र ने अपने हिसाब से प्रजातंत्र ने प्रशासन बना दिया। प्रशासन है, प्रशासन गवर्नमेंट, जिसे हम तो उसका पालन करते हैं आप? हाँ, अभी तो क्या है कि प्रजातंत्र है, प्रजा ने जो प्रशासन बनाया है उसके अधीन हमें भी रहना पड़ता है। जी जी। तो हम रहते हैं, लेकिन उतने ही रहते हैं, क्योंकि हमारी जो जूना सरकार है, ये सरकार तो हमारी जूना सरकार पहले से रही है। अब जो ये सरकार हमारी आई है गवर्नमेंट, तो भी हम इन सरकार गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट हम खुद अपनी गवर्नमेंट खुद चलाते हैं। जिसके आप थानापति हैं। जी, तो वो आपके आचार्य भी है, तो उनके बारे में। हाँ, तो जो हमारी जो सेना है उनके हिसाब से जो हम सेना बनाए हैं उनकी देख रेख और सब काम है। तो हम जब ये सेना, अगर मान लो कि हम अपनी जो सरकार इसलिए बना रखे हैं कि मान लो कल आप सरकार हैं, शासन प्रशासन है, आप अभी पाकिस्तान से लड़ना है, आप कई बार टाल दिए हो। अच्छा, तो उस समय आप इरादा रखते हैं लड़ने अभी का? बांग्लादेश से लड़ना है, कई बार टाल दिए, वहाँ हमारी सनातन खत्म हो रही है। अभी भारत में ही अगर कोई आक्रमण कर रहा है हमारे सनातन, कई बार हम छोड़ देते हैं। तो अगर ऐसा समय आ जाता है कि आप शासन प्रशासन और राजनीतिक के बस में हो, लेकिन हम तो राजनीतिक के बस में है नहीं, हम कूटनीतिक के बस में है नहीं, हम तो सनातन के बस में, हम तो शिव के बस में हैं। तो जब हमारा सनातन विशेष आक्रमण शुरू करती है, अगर हमारी गवर्नमेंट अगर हमारी नहीं सुनती है, तब फिर हम अपनी सेना लेकर के हम अपनी गवर्नमेंट की शासन से करते हैं, और फिर हम अपनी सेना तैयार करते हैं। फिर हम अपनी सेना जब तैयार करते हैं तो फिर हम अपनी सेना से भी नहीं रहते जी। हाँ। तो फिर उस समय युद्ध का आगाज हो जाता है। हाँ, इस समय तो हम अपनी सेना की जो है पूरी मर्यादा रखते हैं और उनके अधीन। तो वक्फ बोर्ड के बारे में महाराज जी आप क्या कहेंगे? वक्फ बोर्ड के विषय में तो मैं यही कहूँगा, अभी वो जो भी कुछ है ये सब एक षड्यंत्र है और पुरानी षड्यंत्र चलती आ रही है। हमारी जो पुराने परंपरा थे, जब हमारे सनातन धर्म में हिंदू ही थे, मुस्लिम जब हमारे देश पर आक्रमण किया, उसके बाद मुस्लिमों का बढ़ावा बढ़ा। किसी समय मान लो कि कोई दो योद्धा युद्ध लड़ता है, एक जीत गया तो उसका राज हो गया। तो किसी समय इन्होंने जो अपने हिंदुओं पर राज किया, हिंदुस्तान पर राज किया, भारत पर, तब जो है अपने जो भारत की जो अच्छे मंदिर थे, अच्छे जागृत जगह थे, शक्ति वाली जगह थे, वहाँ इन्होंने क्या किया, उनको तोड़कर अपनी मस्जिद बना दी ना जी। और जो कुछ नहीं तोड़ सके वहाँ पर क्या किए, वहाँ पर साथ में मस्जिद बना दी। जी जी। तो एक षड्यंत्र के तहत, इस षड्यंत्र के तहत आप जब हमारे धर्म में थे ही नहीं, आप जब हमारे धर्म में है ही नहीं, तो हमारे भगवान के पास आप क्या करने, या आपका भगवान क्या करने आए? नमाज पढ़ रहे थे हमारे भगवान, या दोस्ती करने आए? वहाँ क्यों आपका भगवान आ गया? वो तो पुराना पहले से है। फिर आपका नया भगवान वहाँ क्यों चला गया? उनको तो और दूर रहना चाहिए, क्योंकि मुसलमान हिंदू से बहुत दूर रहते हैं, हमारे कर्मों से दूर रहते हैं। फिर हमसे सटते क्यों? बहुत अच्छी बात कही है, रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप आज कह रहे हो कि नहीं, यहाँ हमारा मस्जिद था तो वहाँ हम तोड़ते हैं, तो वहाँ जो है पुराना हमारा मंदिर निकलता है, वहाँ से मूर्तियाँ निकलती है ना। तो आपका मस्जिद है तो मस्जिद का भी कोई अस्तित्व होगा, आपके भगवान का कोई ना कोई तो अस्तित्व होगा जो आप बनाते हैं। तो आपके भगवान नीचे से तो वही अस्तित्व निकलना चाहिए ना। तो जहाँ खोदो वहाँ पर भगवान ही मिलते हैं। भगवान ही मिलते। कारण क्या है? ये सनातन परंपरा सदियों से ये भारत की भूमि सनातन की रही है, हिंदू धर्म ही यहाँ रहते हैं। बाद में समय परिवर्तन में कलयुग के आरंभ का सारे काम है और यहाँ धर्म परिवर्तन हो गए। कुछ लोग कहते हैं विपरीत हो जाते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि को धारण कर हमने मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया है, तो निकला तो तुम सनातन से हो। उससे पहले कोई विकार नहीं है। हम तो इतना जानते हैं, अपने तपस्या के माध्यम से जानते हैं
कि इस पृथ्वी पर पहले मानव अवतार हुआ है, तो मानव में सबसे पहले तो मानव धर्म कहते थे, मानव धर्म से परिवर्तन है तो वो हिंदू धर्म। उसके बाद सभी धर्म परिवर्तन है ना। समय धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। धर्म एक ही है, सनातन धर्म। तो आज के अंक में इतना ही। बड़ी बड़ी जानकारियाँ आपको कुंभ में मिलेंगी, तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।